This is Tushar sir. I am going to take lecture physics class 11. Chapter will be unit and dimension. आज का जो टॉपिक होगा आपका होगा एग्जाम्पल 2.3. इसके लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 2.1 और एग्जाम्पल 2.2 मैंने ऑलरेडी करा दिया है. आज हम डील करेंगे एग्जाम्पल 2.3 एंड देन एग्जाम्पल 2.4. क्वेश्चन में देखते क्वेश्चन पे आऊँ. क्वेश्चन दिया है कि the moon is observed from two diametrically opposite point A and B on earth. आगे the angle subtained at the moon by the two direction of observation is 1 degree 54 minute. 1 degree 54 minute. आगे given the diameter of the earth to the about 1.276 into 10 to power 7 meter. Compare the distance of the moon from the earth. आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी हो गई ये आपको फाइंड आउट करना है. सबसे पहले क्वेश्चन पे हिंदी मीडियम भी क्वेश्चन यहाँ पे इंडिकेट है, आप यहाँ से वॉच कर सकते हो. फर्स्ट मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ. देखो कोई भी इस चैप्टर में जितने भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन है मेजरमेंट पे रिलेटेड, आप सबसे पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन से या तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो. एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करो. जैसे आप डायग्राम बना लोगे आपके लिए क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा. सो मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका. देखो दिया है कि द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ. दो तीन चीजें पॉइंट है. द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली, डायमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, डायमीटर, ठीक है, अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ. कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अर्थ है, सपोज करो अर्थ पे के डायमीटर पे, ये तो ये हो गया डायमीटर. यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये आपका है अर्थ. ओके ये अर्थ है. यहां से इस अर्थ के दो पॉइंट से, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से आप मून को ऑब्जर्व करो. सपोज करो ये मून हो गया. आपने ए से ऑब्जर्व किया मून को, फिर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी से आपने मून को ऑब्जर्व किया. यहां से अर्थ से आप मून को ऑब्जर्व करो. आगे देखो द एंगल सबटेन एट द मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट. एंगल सबटेन बिटवीन टू डायरेक्शन, दोनों दिशाओं के बेस में बनने वाला कोण. ये तो अगर आप यहां से मेजर कर रहे हो, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये एंगल, ये लाइन आएगी. यहां से अगर आप मेजर कर रहे हो तो ये लाइन आपकी आएगी. फर्स्ट डायरेक्शन सेकंड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के बीच में ये जो एंगल है ये थीटा, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1 डिग्री 54 मिनट. 1 डिग्री 54 मिनट. आगे given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 to power 7. अर्थ का डायमीटर मतलब ये वैल्यू, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया d से. डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है, थीटा आपको क्वेश्चन में दिया है, डायमीटर आपको क्वेश्चन में दिया है 1.276 into 10 पावर 4 मीटर. ये डायमीटर आपको दिया है. आगे compare the distance of the moon from the earth. Find out the distance of the sun from the earth. ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ. आपको मून की डिस्टेंस फाइंड करनी है कहाँ से, अर्थ से. ये बताओ तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ये डिस्टेंस को मैंने सपोज कर लिया x. डायग्राम देख के आपको पता चल रहा होगा. ये बताओ ये क्या है, एंगल, ये आर्क, ये रेडियस. तो मैंने फॉर्मूला यूज किया सिंपल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या. एंगल ये है, आर्क मतलब ये d, त्रिज्या मतलब ये x. तो मैंने यहां पे लिखा एंगल कितना है, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क मतलब ये थीटा. एंगल के सामने आपका आर्क होता है, आर्क मतलब कितना, ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस. रेडियस कितनी, ये रेडियस हो गया आपका कितना, x. आपको रेडियस गिव तो आपको ये डिस्टेंस तो फाइंड करना है. डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस तो आपको फाइंड आउट करना है. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहां से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा.
सबसे पहले आप ए बी की वैल्यू, सबसे पहले थीटा आपको ये बताओ, थीटा यहाँ पे सिंगल है, देखो इसके आगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, साइन कॉस टैन ये कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा को रेडियन में आपको यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा, थीटा इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, थीटा आपका रेडियन के फॉर्म में होगा, तो थीटा को रेडियन के फॉर्म में चेंज करो। थीटा दिया कितना है, मैं थीटा को रेडियन के फॉर्म में चेंज करता हूँ, तो थीटा आपका दिया है 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट। रेडियन के फॉर्म में चेंज कैसे करोगे, सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। रेडियन के डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, लेकिन पहले पूरे को आप डिग्री में चेंज कर लो। तो 1 डिग्री ये तो पहले से था, 54 डिग्री ये बताओ 54 मिनट, 54 मिनट को अगर मैं डिग्री में चेंज करना चाहूँ तो 54/60 हो गया। 1 डिग्री ये था और ये इतना डिग्री, तो ये आपका डिग्री में हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 60 से मल्टीप्लाई, तो 60 + 54 कितना 114/60, ये डिग्री में हो गया। ये आपका किस में आया, डिग्री में आया। तो अगर मैं इसी को रेडियन में चेंज करना चाहूँ तो क्या करूँगा, पाई अपॉन 180, ये डिग्री में हो गया। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो आपका ये किस में हो गया, पूरा का पूरा आपका हो गया रेडियन में। पाई की वैल्यू कितनी 3.14, तो 114 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 180, इसको आप सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 0.033 के नियर अबाउट। इसको सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 0.033 के नियर अबाउट, इतना रेडियन, ये इतना रेडियन। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.033 रेडियन। अब हमें पता है, अभी ये तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे ना, अभी आप अगर मुझे सॉल्व करना हो तो यहाँ से एक्स निकालना आपको, तो एक्स इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा, तो एक्स शुड बी इक्वल टू ए बी। ए बी कितना, ए बी, डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, ये देखो दिया है, कितना दिया है 1.276 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा कितना आया 0.033, इसको डिवाइड करोगे 1.276 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 0.033, ये आपका आता है 3.84 इंटू 10⁸ दैट विल बी आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आपको यही निकालना था कि अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू कितनी होगी 3.84 इंटू 10⁸। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2.3। नेक्स्ट हम डील करते हैं, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.4। उसके बाद से आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा वो आपका टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ मास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2.4 दिया है कि द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920 सेकेंड। ओके, आगे दिया है कि द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस दी है 1.496 इंटू 10⁻11। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, तो सन का डायमीटर कितना होगा ये आपको बताना है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना आपको, डायमीटर ऑफ सन, सूरज का व्यास कितना होगा, सन का व्यास कितना होगा आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करो। मैं रफली डायग्राम बनाता हूं, देखो। द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920 सेकेंड। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है 1.496। तो सपोज कर लो, और जो सन की जो एंगुलर डिस्टेंस है वो कितनी है 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड। सपोज करो ये हो गया अर्थ, ये मैं लेके चलता हूं ये सन, ठीक है। यहां से ये अर्थ पे, ये अर्थ की पोजीशन, अर्थ से आपने सन को मेजर किया, अर्थ का ये सन का ये डायमीटर हो गया। अर्थ जब आप यहां से मेजर करते हो तो सन का ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए को आपने मेजर किया, ये
पॉइंट ए बी को आपने मेजर ऑब्जर्व किया ये, तो आपको ये जो एंगल मिलता है, यानी कि इसका जो डायमीटर जो एंगल ये बना रहा है वो कितना दिया है 1920 सेकेंड, तो वो दिया है द सेम एंगुलर डायमीटर इज मेजर। तो डायमीटर ये हो गया, एंगुलर डायमीटर मतलब कि एंगल की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डायमीटर, ये जो एंगल है, ये थीटा, थीटा आपका क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, थीटा विल बी गिवन टू 1920 सेकेंड। आगे, द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ और सन के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये d है और d की वैल्यू दी है 1.496 इंटू 10⁻11। मैंने यहाँ पे लिखा d इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11। आगे, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, तो सन का डायमीटर, सन ये है तो सन का डायमीटर कितना होगा, ये आपको ए बी आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड करना है। सिंपल है, क्या करोगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल शुड बी इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन रेडियस मतलब डी। सबसे पहले एंगल किस में दिया है, सेकंड में दिया है, किस में कन्वर्ट करोगे इसको, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे पता आपको, थीटा इक्वल टू 1920, ये सेकंड है, तो अगर मैंने एक बार 60 से डिवाइड किया तो किस में हो जाएगा, मिनट में, एक बार 60 से और इधर किया तो किस में हो जाएगा, ये डिग्री में हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो 1920 सेकंड है, इसको मैंने 60 से डिवाइड किया, मिनट में एक 60 से और किया तो ये हो जाएगा डिग्री में। अब इस डिग्री को 1920 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 3600, ये है डिग्री में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180, पाई की वैल्यू 3.14, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 3.14, ये सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करते हो, ये आप 1920 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 180, ये आप सॉल्व करोगे, ये आपका आ जाएगा 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, ये पूरा पाई की जगह पे 3.14, ये आपका आ जाएगा 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन, ये थीटा की वैल्यू। आपको निकालना क्या है, आपको बताना है कि जो सन का डायमीटर कितना होगा, ये तो यहाँ पे मैंने यूज किया एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल कितना, थीटा, आर्क कितना, थीटा के सामने आर्क कौन सा है, ए बी, रेडियस कितना, रेडियस मतलब ये डी, आपको ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी शुड बी इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, थीटा इंटू डी, थीटा कितना आपका आया, ये 9.31 इंटू 10⁻³ इंटू कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है 1.496 इंटू 10⁻11। मल्टीप्लाई करो, ये पूरे को मल्टीप्लाई करोगे 9.31 इंटू 1.496, ये आपका हो जाएगा कितना, 9.31 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 और 10⁻³ पावर ऐड हो जाएगा, तो 11-3 कितना, 8। इसको आप सॉल्व कर लो, ये मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻9, ये आपका आंसर हो जाएगा 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर, यानी कि ये जो सन है, सन का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग में आपका टोटल 4 एग्जाम्पल था, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये मैंने आपको चारों करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान को मापने की कौन कौन सा मेथड आपका है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी टॉपिक छूटा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हो। थैंक यू।